दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा है एलसीएम और एचसीएफ का क्लास नंबर। ये क्लास नंबर आपका यह 4 है। ये क्लास नंबर आपका 4 है। इसके पहले आपकी 3 कक्षाएं एलसीएम और एचसीएफ की हो चुकी हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पहले भी इनके वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा यह आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम पहले परसेंटेज बताएंगे, फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। जब दो संख्याओं का जोड़, ये देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। दो संख्याओं का जोड़ बोला है कि 36 है, उनका मस और लस क्रमानुसार 3 और 105 है, तो उनका पारस्परिक जोड़ पूछता है, यानी कि रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। क्या पूछता है? ये पूछ रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल इक्वल टू क्या होता है? सम, संख्याओं का सम बटे संख्याओं का मस गुणे लस है, यानी कि उनका प्रोडक्ट किनका? उनके मस और लसा का प्रोडक्ट। अब संख्याओं का सम देखिए आपका। उसके बाद आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर फार्मूला क्या होता है, लेकिन सबसे पहले इसको पुट करिए। 36 बटा प्रोडक्ट क्या है एलसीएम एचसीएफ का? 3 गुणे 105। 3 से काट दीजिए, या 12 बार में 12 से इसको काटेंगे तो देखिए कटता है कि 12 8 4 से 3 से कटेगा। 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, 3 5 15, यानी 4/35 कितना आ जाएगा आपका? 4/35। ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल सम। ध्यान देंगे, रेसिप्रोकल सम का एक फार्मूला होता है सम, यानी कि संख्याओं का सम, यानी कि जो जोड़ होता है, और वैसे ही लस और मस का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो आपको ये कर देना है कि भी दो संख्याओं का जोड़ 42 है। कितना है जोड़? 42 है। उनका मस और लस क्रमानुसार 6 और 60 है, तो उनका पारस्परिक जोड़, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल नंबर पूछ रहा है। तो सम है आपका 42 और उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल 6 7 42, यानी कि 7/60। कितना आ गया? 7/60। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब किसी को पता नहीं होगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े तो आपको जरूर बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हम उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, उसी अनुसार आपको थ्योरी भी बताते हैं, ट्रिक्स भी बताते हैं, जो आपके एग्जाम में जरूरी हो। चलिए देखते हैं। जब 3 बत्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3 बत्तियां क्रमशः 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड में के अंतराल पर क्या होती हैं? ये जलती हैं। यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी? यानी 3 बत्तियां हैं, जैसे लाइट्स मान लीजिए 3 लाइट्स है। क्या होता है? उनको 5 सेकेंड, इनको 10 सेकेंड, इनको 15 सेकेंड के अंतराल में जलाते हैं। अब यानी कोई तो वो समय होगा जब वो एक साथ जलेंगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या लेना चाहिए? सबका एलसीएम लेना चाहिए, नंबर्स का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही उनको एक साथ लाएगा। देखिए कैसे, 5 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या है? 30। देखिए 30, इसका एलसीएम देखिए 30, क्योंकि आपको एलसीएम तो अब तक मैंने बता दिया, तो आप एलसीएम निकाल लेते होंगे। तो एलसीएम आएगा इसका कितना? एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 30। तो जितना एलसीएम आएगा वही उतने समय बाद वे बत्तियां जो होंगी, तीनों बत्तियां एक बार एक साथ जलेंगी। तो कितना हो जाएगा? आफ्टर 30 सेकेंड। कितना हो जाएगा? आफ्टर 30 सेकेंड। देखिए यहाँ पर भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर 2 में देखे जाएंगे, गारंटी है। 5 घंटियां एक साथ बजी ये सभी क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। देखिए 6 7 8 9 और 12 के अंतराल में बजती है। तो ये सभी घंटियां एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे? यहाँ पर देखिए एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि आपको केवल 1 घंटे की बात की गई है कि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी।
तो देख लीजिए, सबसे पहले इन सभी नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम का तरीका पता चल गया। जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 504। कितना आ जाएगा, 504, यानी 504 सेकंड। यानी कि ये सभी जो घड़ियां हैं इतने के अंतराल में क्या होंगी, वे आपस में मिलेंगे। लेकिन इतने के अंतराल में भी एक घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 504 सेकेंड में वे एक बार मिलेंगी, तो एक सेकेंड में वे 1/504वें सेकेंड में मिलेंगी। आपसे पूछा है एक घंटे में, किसमें पूछा है, एक घंटे में। तो एक घंटे में आपके कितने सेकेंड होते हैं, तो कितने होते हैं, 3600। कितने होते हैं, 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड का पूछा है, तो 1/504 गुणे 3600 कितना हो जाएगा, 3600। अब अनुमानतः ये कितना देखिए आपसे कट रहा है, 7 बार में। ये कितनी बार तक आपको ये जाएगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 8 24, 12 3 36। फिर देखिए एक कट रहा है आपका 4 से, 4 चौक का 16, 4 दूने का 8, 4 3 12, 300/42, 300/42, 6 5 30 और 6 7 42, 7 7 49। ये 7 बार ये पूरा जा रहा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखिए जितनी बार तो ये पहले कट रहा है उतना, यानी उतनी बार तो वे मिलेंगी ही मिलेंगी। उतनी बार मतलब वो तो मिलेंगे। लेकिन इसके पहले, यानी कि आपका आंसर, बहुत लोग तो यही टिक कर देंगे। तो ये देखिए ऑप्शन में तो दिख गया कि 7, लेकिन इसके पहले भी तो वे चली होंगी एक साथ। यानी कि जो पहली बार चलती है वो काउंट इसमें नहीं होता, लेकिन उसको इसमें ऐड करना पड़ता है। यानी कभी भी तो वो एक साथ चली होंगी, मतलब एक घंटे में पहली बार। इसलिए उसमें हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन में एक ऐड कर देना, जितना आपका आंसर है उसमें एक कर देना। इसका ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, सी। कितना हो जाएगा, 8। इसका कितना हो जाएगा, 8। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 घंटियां एक साथ बजी, सभी क्रमशः 5 10 और 15 मिनट में, 5 10 और 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। ये सभी घंटियां 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। अब 30 मिनट के अंतराल पे ये सभी घंटियां बजेंगी, 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो सेम आपको वही प्रोसेस करना है, वही प्रोसेस करना है, यानी कि 30 मिनट। इसका एलसीएम कितना आया है, 30 मिनट। यानी कि 30 मिनट के अंतराल में एक बार बजती है, तो 1 मिनट के अंतराल में ये 1/30 बार बजेगी। तो आपको 2 घंटे में पूछा है, तो 2 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 120 मिनट में आप निकाल लीजिए, यानी 2 घंटे का। तो कितना हो जाएगा, 120, 3 0 0 करेगा, 3 चौक 12। तो इसका यानी कि ये 2 घंटे में 4 बार। लेकिन क्या ये उत्तर सही है, नहीं। मैंने कितनी बार बोला, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ऐड कर देना, क्योंकि इसमें पहली बार को हम काउंट नहीं करते। यानी जब शुरू होने से पहले भी वो एक साथ तो चली होंगी ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 3 घंटियां क्रमशः 6 12 18 मिनट के अंतराल पर बजती है 6 घंटे में। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको आप करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें 3 लोग दौड़ लगाते हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। 12 किलोमीटर का ये वृत्ताकार मैदान है। एक ही स्थान से, मान लो किसी एक ही पर्टिकुलर स्थान से तीनों लोग की क्या है, एक साथ चलते हैं, लेकिन उनकी जो चाल है, किसी की 3 है, किसी की 7 है, किसी की 13 है। तो जिसकी 13 है वो ज्यादा चक्कर लगाएगा, जिसकी 3 है वो सबसे कम समय, वो मतलब बहुत ज्यादा देर चक्कर लगाएगा 12 किलोमीटर।
ये आपको कॉमन सेंस है। कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ दिखेंगे। देखिए जब ये क्या होगा, जब ये अपनी मान ली 1 घंटे में जब ये 13 किलोमीटर चलेगी ये वाली, तो ये वाला 1 घंटे में केवल 7, उतने में कितना, केवल 7 ही किलोमीटर चलेगा। दूसरा वाला 1 घंटे में केवल 7 किलोमीटर चलेगा। तीसरा वाला तो 1 घंटे में केवल 3 किलोमीटर चलेगा। अब क्या करना है, उनको क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलाना है। कैसे मिलाना है, एक साथ मिलाना है। एक साथ मिलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कि उनका आप एलसीएम निकालिए। नहीं, पहले ये देखिए, पहले लिखिए स्पीड। अभी उसका 3, 7 और 13, ये तो उनकी सबकी अलग अलग स्पीड है। सबकी क्या है, अलग अलग स्पीड है। तो यहाँ पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाला यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। यस, टी इक्वल टू डी। आपको यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टीन डिस्टेंस निकाल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एस, क्या हो जाएगा, एस। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 12 है, 12 ही डिस्टेंस है ना। और यहाँ पर कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। स्पीड कितना है इनका, 3 है। तो ऐसे ही सबका आप निकाल लीजिए। सबका निकाल लेंगे तो 12/3 आ जाएगा, दूसरे का 12/7 आ जाएगा, तीसरे का 13/7 आ जाएगा। इसको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के फार्मूला से निकालेंगे। अब आपको तीनों के, ए के, बी के, सी के आ गए, क्या आ गए, आपको क्या निकालना है, प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे। तो यानी आपको समय पूछा है, कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात, कितने समय निकालना है ना। तो जब आपको भिन्न ऐसी संख्याएं आ जाए तो ऊपर का क्या लेते हैं, आपको क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु पहुंचने के लिए मतलब किसी का क्या लेना पड़ता है, हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो जब आपको इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब ऐसे भिन्न की संख्याएं हो, कल बताए थे, ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो देखिए 12 है, तो 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा। और 7, 13, 7, 3 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो ये कितने घंटे में चक्कर पहुंचेंगे एक साथ, यह 12 घंटे में। कितने घंटे में, 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो ए बी सी 25 किलोमीटर के एक वृत्ताकार मैदान में ए बी और सी एक साथ क्रमशः 5 किलोमीटर। तो मैं सबसे क्या बोला था, सबसे पहले डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखिए। देखिए ये भी किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में है, तो सबको मैंने चेंज नहीं किया। अगर ये किलोमीटर में होता, ये मीटर में होता, तो या तो हमको मीटर में इसको भी चेंज कर देते या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर देते। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यही पॉइंट है। आपको एग्जाम में क्या होगा, अलग से दे दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, कुछ नहीं करना है। तो एलसीएम तो 25 ही आएगा, एचसीएफ इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एचसीएफ 5, क्योंकि मैंने निकालना सबको अब बता दिया है, तो बार बार उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आ जाएगा 5 आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक माली के पास 44 सेब है, एक माली के पास 44 सेब है, 66 केले हैं, 110 आम के पेड़ है। यानी कि सेब के 44 पेड़, केले के 66 पेड़, आम के उसके पास 110 पेड़ है। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो। जब पौधों की संख्या क्या हो, समान चाहिए होती है। जब भी समान की बात करें तब हम उनको, जैसे कि समान यानी कम करने की, मैक्सिमम करने की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपको वहां पर HCF लेना है। क्या लेना होगा, HCF लेना होगा। जो नंबर है उसका सबसे पहले आप HCF ले लीजिए। इसका आप HCF लेंगे तो 11 चौक 44, 11
छक्का 66, 11 दाम 110, 2 दूनी के 4, 2 तेईस 6, 2 5 10। तो मैं क्या बोलता है, यही जो नंबर है यही उसका आपका HCF होता है। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया, HCF आपका 22 हो गया। यानी कि यही वो संख्या है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में जो HCF आ गया वही वो संख्या है। यानी कि 22 के 22 पेड़ लगाएंगे एक पंक्ति में तो क्या होंगे, वो दोनों समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। लेकिन कैसे, अब आपको देखिए अगला, ऐसे में कम से कम पंक्तियों की संख्या, ये तो क्या हो गया, पौधों की संख्या समान किया, पंक्तियों की संख्या निकाल ली है ना। ये तो पौधे हैं, 22 पौधे, सेब 44, सेब में कितने पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो 44। तो 22 दूना के क्या होता है, चलिए पहले इसको लिखते हैं, 44 फिर से 66 फिर से 110, 22 सेब के 22 पेड़ लगाने हैं। तो इसमें जिसको 2 पंक्ति बना सकते हैं, इसमें भी 22 का लगाएंगे ना, क्योंकि हम 22 का बना दिए हैं कि 22 पेड़ रहेंगे एक पंक्ति में। तो इसमें कितने पंक्ति बनेंगी, 3 पंक्तियां बनेंगी। तो इसको भी 22 का बनाना है, तो 22 5 110 बनेगी, यानी कि इतनी पंक्तियां बनेंगी। तो अब क्या करना, पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो 2 और 3 5, 5 5 10, तो हमको कितनी पंक्तियां लगेंगी, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, एक मिसलेनियस टॉपिक का इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर नंबर 2 में, देख लीजिए। 1.08, 0.36 एंड 0.9 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे और सभी के सभी अंक या उसमें से कोई 2 अंक क्या कर दे, आपको पॉइंट में लिख दे, तो आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस चैनल से आप जुड़े हैं तो डरना बिल्कुल मना है। पहले सबसे पहले इनको भिन्न में तोड़ लीजिए, कुछ मत सोचिए, भिन्न में तोड़िए। तो इसमें 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए नीचे, तो पॉइंट हट जाएगा। इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 36 बन जाएगा, नीचे भी, यानी जिससे ऊपर करेंगे उसी से नीचे से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें भी आप वही करिए, 10 से भाग दीजिए और नीचे 10 करेंगे। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, नीचे 100 है तो इसको भी 100 बना लेते हैं, 1 0 यहाँ पे भरा लेते हैं, ठीक। यानी कि जितनी संख्या से ऊपर गुणा उतनी संख्या से नीचे भी करिए, तभी आपका ये वैलिड माना जाएगा। सॉल्यूशन जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे वो वैलिड माना जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, HCF निकालना है ना। जब किसी भी चीज भिन्न का जो भी पूछे ऊपर के साथ वही कीजिए, यानी HCF पूछा है तो ऊपर का आप HCF निकालेंगे। जब HCF निकाल लेंगे तो नीचे का आप बचा हुआ LCM ही निकालेंगे। यानी कि अब आप 108, 36, 90 का HCF निकालेंगे। तो हम काटते हैं 6 से, किससे काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं। चलिए सबसे छोटे नंबर से लेते हैं, 3 से काटते हैं। 3 3 के 9, 3 6 18, 12 और 30, 3 से 12, 4 10। अब आपका 2 से, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब आपका कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अब इसको काट पाए। 3 3 के 9, दूनी के 18, तो इसका HCF आ गया 18। कितना आ गया, 18। और आपको नीचे का क्या निकालना, LCM। जब सभी संख्याएं समान हो तो उसका LCM वही होता है। तो HCF आया 18, LCM आया 100, तो यही है। तो HCF बराबर ना, तो 2 0 से भाग देंगे तो 0.18 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.18। कितना आ जाएगा, 0.18। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, LCM ऑफ AB माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एंड A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे, यहाँ पर अंक न देके वेरिएबल कुछ भी दे दे, तो आप इसको, इससे भी डरना नहीं है। आपको जिस तरीके से आप LCM HCF निकालते हैं वही तरीका यहाँ पे फॉलो करिए, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से होगा। सबसे पहले देखिए, ये 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो इनको हम LCM HCF मतलब क्या होता है, HCF में होता है जो संख्या जिसको काट दे, और LCM में तो कॉमन, मतलब किसी चीज में क्या कॉमन, तो इसमें हम कॉमन बनाते हैं क्योंकि हमको LCM निकालना है। तो इसमें देखिए हम B निकाल सकते हैं, पहले वाले में इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, B निकालेंगे तो A आ जाएगा, इधर B निकल जाएगा तो माइनस आ जाएगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी।
इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए, अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी का गुणा। जो कॉमन होती है कॉमन लिख लेते हैं और बाकी जो बची संख्याएं होती है क्या कर देते थे, तो उनका गुणा कर देते थे। तो यहाँ पे ए माइनस बी दोनों में कॉमन मिलता है तो लिख दिए ए माइनस बी। अब जो भी बाकिया बचा उसको क्या कर दीजिए, उसमें गुणा कर देते हैं, यही तो होता है एलसीएम। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी को अब क्या बोले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी तोड़कर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आपको डरना नहीं है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक करिए। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लॉस यानी एलसीएम दिया हुआ है तो तीन संख्याओं में छोटी संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तीन में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको दिया क्या है, यहाँ पे आपको एलसीएम दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ उसी का इस अनुपात का आप निकाल दीजिए। इस अनुपात का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मतलब क्या, जो कॉमन मिले कॉमन, तो इसमें से दो कॉमन मिलेगा। अब जब दो कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ दो बचेगा, तो दो तेगिया, फिर जिसका बचेगा सबका गुणा, तो दो बच्चा यहाँ पे, अब तीन तीन दूनी के 6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। तो यानी कि इस हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम है कितना, 240, लेकिन हमारे हिसाब से 12 है, हमारे हिसाब से 12, क्वेश्चन के हिसाब से 240। तो इसका एक बराबर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 20। एक बराबर आ गया 20, तो दो बराबर आ जाएगा 40, तीन बराबर कितना आ जाएगा 60, 40 बराबर कितना आ जाएगा 80। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 40 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 40 होगी। वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए ये भी एलसीएम है, तो एलसीएम को एलसीएम बराबर करके आप क्या करेंगे, इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 27 38 है तथा उनका मस यहाँ पर आपसे मस पूछ दिया है, तो मस 37 दिया है, तो मस 37 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला आप सबको मैंने पहले दिन ही बता दिया था, ये फार्मूला आपको मैंने सबको बता दिया था। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले को यूज करके यहाँ से आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए गुणनफल यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ 2738 बराबर एचसीएफ 37 दे दिया है, गुणे एलसीएम आपसे निकालना है। तो इसको आप काटिए, इसको आप काटिए। चलिए 2738 भागे 37, किससे, हमको 37 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 37 से। देखिए कितनी बार मिल जाएगा, 7 लिख के 21, 8 लिख के 8 7 56, 8 लिख के 24, तो यानी कि ये 7 बार जाएगा। 7 7 49, 7 लिखे 21, 4 25, 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा ए। 3 3 9 3 4 4 7, देखिए 4 बार में देगा, 4 7 28, 4 3 12 14, यानी कि 74 बार। कितनी बार एलसीएम इसका क्या आ गया, 74। कितना आ गया आपका, 74 आ गया। आप देखिए एलसीएम भी आ गया, अब एचसीएफ भी आ गया। अब क्या करना है आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो उनका जो भी मल्टीपल था, अभी तो हमको पता नहीं कौन किसका कितना मल्टीपल है, तो आपका बराबर क्या होता है, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। तो आपको क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी बराबर एलसीएम बटे क्या कर देना है, एचसीएफ। क्या कर देना है, एचसीएफ। एलसीएम आपका है 74, एचसीएफ आपका है 37। कितना बराबर आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। अब देखिए आपका
यानी कि देखिए a मल्टीप्लाई b बराबर 2 आ गया। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े के रूप में इसमें क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ देंगे। इनको 2 एकम 2 ही के रूप में तोड़ सकते हैं। कितने के रूप में, 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। जब 2 के रूप में हमने तोड़ लिया, जब 2 यानी कि 37, यानी जो भी HCF होगा उसका 2 गुना करेंगे, यानी कि HCF का 2 गुना करेंगे। HCF कितना है, 37। 37 गुना के क्या हो जाएगा, 74, और 37 एकम क्या हो जाएगा, 37। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी, 74, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको एक बार और वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला है आपको लगेगा ये कहां से आएगा, इसको मैंने पहले बता दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों संख्याएं दी हुई है और उनका एचसीएफ दिया हुआ तो आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो पूर्ण संख्याएं हैं, x अनुपात y है तथा उनका मौसा कितना है, यानी कि मौसा मतलब एचसीएफ कितना है, z है, तो उनका आपको एलसीएम पूछ रहा है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, दोनों संख्याओं का अनुपात है, उनको गुणा करेंगे, उनके उसके एचसीएफ से गुणा करेंगे, जो आएगा वही उससे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अभी पीछे देखिए ये मैंने बताया, दोनों संख्याएं एचसीएफ बराबर जो आएगा एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए मैंने एलसीएम एक्स वाई जेड, इसका गुणा कितना आ गया, तो यानी एलसीएम निकालना था, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तो इसका क्या सही हो जाएगा, एक्स वाई जेड। आज आपका यह आखिरी क्वेश्चन है। एक किसान के पास 945 गाय हैं, 2475 भेड़ हैं। क्या है, 2475 भेड़ हैं। वह गाय तथा भेड़ों को अलग अलग झुंड बनाते हुए प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या को समान कर रहा है। देखिए जानवरों की संख्या क्या कर रहा है, जानवरों की संख्या समान कर रहा है। जब समान करने की बात आए तो हमको क्या बोले थे, एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। सबसे पहले 945 और 2475 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 8 24, 3 दूनी के 6, 3 बचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 पचे 15। अब आपका 5 बार मिल जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25। क्या अब आपका किसी 3 से नहीं कटेगा, न ही 11 से, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया, 5 15, 15 3 45। तो आपका एचसीएफ आ गया 45। कितना आ गया, 45 आ गया। आप बताइए, जो यानी कि जो उनको झुंड बनाएगा वो 45 की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी, वो कितने की, 45 की संख्या होगी। अब वो 45 के बोला है प्रत्येक झुंड में कितने जानवर, तो प्रत्येक झुंड में 45 जानवर। तो ऐसे में कितने झुंड होंगे, जब झुंड की संख्या यानी 45 से कितने झुंड बनेंगे। तो जो भी एचसीएफ करने के बाद जो लास्ट के जो नंबर बचते हैं वही उतने झुंड बनेंगे। 45 के गाय के, यानी 45 के गाय के, 45 के भेड़ के, यानी 45 के गाय के 21 झुंड बनेंगे और 45 के भेड़ के 55 झुंड बनेंगे। तो कुल झुंड पूछा है, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 50 20 70 71 5 71 71 5 आपको कितने 76, कितना हो जाएगा 76। तो पहले बात पूछा है कितने जानवरों के झुंड, तो 45 देखिए 2 जगह है और झुंड 76, और कितने झुंड बनेंगे तो 76। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी एलसीएम एचसीएफ की जो पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकेंड की दोनों की कक्षा आपकी समाप्त होती हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा आपको क्या होगा उसको सूचना मिल जाएगा। आप बाईटी टीचर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सर्च करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।